WWE में एक ऐसा सुपरस्टार जो कि आज की डेट में हमारे बीच में नहीं रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रे वायट के बारे में। एक ऐसा सुपरस्टार जिसको विंस मैकमैन उतना ज़्यादा शायद तक उसके कैरेक्टर को पसंद नहीं करते थे। मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे कहीं ना कहीं फील्ड के कैरेक्टर को मैं भी पसंद नहीं किया करता था, लेकिन ओवरऑल एक इंसान को मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, वो थे ब्रे वायट, क्योंकि रेसलिंग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन आज मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ कि उनके अच्छे मैचेस क्या थे, उनके मोमेंट्स क्या थे, थोड़ी बहुत बात उसके बारे में करेंगे। मैं ये भी बात नहीं करने वाला हूँ कि उनकी डेथ कैसे भी हुई, चाहे देखो डेथ कैसे भी हुई हो, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली मेंबर उनके फैमिली से कम हो गया, तो यहाँ पे उसके बारे में मैं यहाँ पे उतना इमोशनल बातें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं बात करूँगा, जो कि उनकी रेसलिंग में इतने सारे उन्होंने मोमेंट्स दिए, तो कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए जा सकते थे। यहाँ पे WWE ने कुछ ऐसे चांसेस मिस किए जहाँ पे ब्रे वायट को और भी ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार बनाया जा सकता था, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखो, जो बीत गया सो बीत गया, अब यहाँ पे आने वाला उसमें कुछ हो नहीं सकता है। ब्रे वायट तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मैं आपको ऐसा रियलाइज़ कराऊंगा कि यहाँ पे अगर विंस मैकमैन ने अथवा WWE के कोई दूसरे क्रिएटिव हेड ने यहाँ पे अगर ब्रे वायट की वो बातें सुनी होती तो जरूर आज की डेट में आपको ब्रे वायट एक और भी बड़े सुपरस्टार बनते हुए दिखाई देते। हालांकि अपने इतने छोटे से करियर में ब्रे वायट ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया है। अब मैंने एक स्टार्टिंग वीडियो में एक बात बोली थी कि यहाँ पे विंस मैकमैन ब्रे वायट के एक कैरेक्टर जो कि फीमेल कैरेक्टर उसको पसंद नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं मैं विंस मैकमैन से इस बात से एग्री करता हूं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले फील्ड के कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। ब्रे वायट ने 2019 में फील्ड का एक कैरेक्टर बनाया, जहां पे उन्होंने अपना जो पुराना वाला कैरेक्टर है 2015 में, जिसमें दी अंडरटेकर के साथ उन्होंने रेसलमेनिया में मैच लड़ा था, तो उनका ऐसा मानना था कि ये वाला जो फील्ड का कैरेक्टर है वो पुराने वाले कैरेक्टर से और भी ज़्यादा भयानक होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। WWE ने उनको इस तरीके से बुकिंग नहीं दी जिस तरीके से ब्रे वायट चाहते थे। यहाँ पे ब्रे वायट का मानना था कि ये वाले कैरेक्टर को पिन फॉल से नहीं जीतना चाहिए। अगर आप उनके एक इंटरव्यू में देखोगे, उनका ऐसा मानना था कि ये वाला कैरेक्टर केवल तब आना चाहिए जब यहाँ पे ब्रूटल मैचेस हों, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। WWE में विंस मैकमैन ने भी कोशिश की थी कि रेसलमेनिया में अथवा हेल इन अ सेल में उनको इस तरीके से बुकिंग की जाए। आपको याद होगा शायद तक 2019 में हेल इन अ सेल मैच हुआ था, जब यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रे वायट का मैच हुआ था, फील्ड के रूप में उनका मैच हुआ था, जहाँ पे भाई यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। लेकिन जब वो वाला मैच खत्म होता है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई से मैच खत्म हो गया, जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने भाई ब्रे वायट को 5 बार हथौड़े से मारा था। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इस मैच की एंडिंग हुई थी। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पल के बारे में जहाँ पे ब्रे वायट को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाया जा सकता था। एक ऐसा मोमेंट था जब यहाँ पे गोल्डबर्ग ने 55 साल की उम्र में ब्रे वायट को हराया हुआ था। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी गोल्डबर्ग की, एक मैच के लिए उन्होंने 3 मिलियन लिया था। लेकिन यहाँ से भाई विंस मैकमैन ने एक डिसीजन लिया कि गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियन बनाया जाए। उसका एक रीज़न ये था कि 2020 के आते आते रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का रेसलमेनिया फिट किया जाना था। तो यहाँ पे भाई रोमन रेंस के कारण से ब्रे वायट उसमें बलि चढ़ गए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रे वायट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, विंस मैकमैन को फील्ड वाले कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर उनका ईटर ऑफ वर्ड्स लगता था, क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से बुकिंग हुई ना, आपको साफ साफ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2011 में हस्की हैरिस के नाम से ये रेसलिंग किया करते थे, लेकिन फिर भाई विंस मैकमैन की एक ऐसी कमिटमेंट थी, इनको ये वायट फैमिली के नाम से लेके आते हैं, जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन, लूक हार्पर और एरिक रोवन इनके साथ में थे। केन के खिलाफ इनको यहाँ पे डेब्यू कराया गया। समर फ्लैम में इन्होंने केन को भी हराया था यहाँ पे रिंग ऑफ फायर वाले मैच में। उसके बाद दी अंडरटेकर के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी लाइन थी। हालांकि उसमें ब्रे वायट ये वाला मैच हार गए थे, लेकिन फिर भी देखो ब्रे वायट का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया था। जॉन सीना को इन्होंने हराया था, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में भाई 5 सुपरस्टार्स को इन्होंने लगातार हरा के वो चैंपियनशिप जीती थी। वो वाला मैच मैंने लाइव देखा था। तो यहाँ पे ब्रे वायट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें जा रही थी, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि वो वाला कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि देखो उसमें उनके माइक स्किल्स बहुत ही अच्छे से निखर के आया करते थे। यहाँ पे उनको जो माइक स्किल्स थे बहुत ही बेहतरीन थे वो। और अगर आप कोई भी प्रोमो देखोगे ब्रे वायट का फील्ड के कैरेक्टर में और वो वाले कैरेक्टर में अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि 2015 वाला जो ईटर ऑफ वर्ड्स का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि भाई WWE में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे ब्रे वायट और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि 2020 के बाद आप लोग ऐसा बोलते हो, अथवा मैं खुद ही बोलता हूँ कि पूरा टाइम ही चेंज हो गया कोविड के बाद से, तो फिर यहाँ पे उनको हार्ट इश्यूज शुरू हो गए, और कहीं ना कहीं विंस मैकमैन को भी वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी उस वक्त। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि क्या किया जाना चाहिए, और यहाँ पे विंस मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रे वायट, बहुत सारे लोगों को ऐसा रिलीज़ किया। फिर खास करके ट्रिपल एच ने उनको वापस लेके आए, लेकिन यहाँ पे देखो जिस तरीके से WWE चाहती थी उस तरीके से चीज़ें चल नहीं पाई। यहाँ पे लास्ट में आते आते जब इनका ये जो नया वाला कैरेक्टर था ब्रे वायट का, जब 2022 में उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में अपने रिटर्न किया,
उसका अगर आप थीम सॉन्ग सुनोगे तो वो थीम सॉन्ग पुरानी वाली थीम से भी ज़्यादा बेकार लग रहा था। अब यहाँ पे ब्रे वाइट चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें अच्छी बोलूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सही नहीं था, तो वहाँ पे वो मेरे को बोलना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2022 में जो कैरेक्टर था ब्रे वाइट का डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि WWE ने उस तरीके से उनको बुक नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से मेरे ओपिनियंस थे ब्रे वाइट के बारे में। अब यहाँ पे उनके डेथ के वीडियो के ऊपर मैं थोड़ा सा रिपोर्ट और रिसर्च कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ब्रे वाइट को हम हमेशा से याद करते रहेंगे। ब्रे वाइट के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस और लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।